चलते फिरे मैं बिल्कुल ये वाजे कर दूं, ये अब मजम्मत से आगे का काम है। ये जो एक रिवाज शुरू हो गया है कि जिसके तहत कहा जाता है कि सर कलम करो और इतनी रकम ले लो, इन हाथों को रोका जाएगा। हम दीवार बनेंगे ऐसे हाथों के रास्ते में जो नफरत फैलाते हैं, जो कत्ल के फतवे जारी करते हैं, जो किसी के अकीदे के ऊपर शक व शुबहात का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, और ये इसके पीछे बिल्कुल खुले सियासी मकासद हैं। ये जो कल एक फतवा जारी किया गया, ये सियासी बुनियादों पर किया गया। आपका अपना तर्ज अमल क्या है, मैं सवाल करता हूं। और आज तमाम मकातब फ़िक्र की जो उलमा यहाँ मौजूद हैं, दीन की खिदमत के लिए सबकी बड़ी लाजवाल कुर्बानियाँ भी हैं, खिदमात भी हैं। मैं अपने ख़ानदान का आपको बताऊं, मेरे बुज़ुर्गों ने जो किरदार अदा किया 1953 की तहरीक के अंदर भी, और इसके हवाले से उन्होंने हमेशा वो एक कारबंद रहे इस मामले के ऊपर। काजी फ़ैज़ ईसा के वालिद काजी ईसा कायद आज़म के साथी थे। इस मुल्क की तामीर में, इस मुल्क को बनाने में काजी ईसा का हाथ था। इनके दादा जो नवाब थे उस वक्त के, उन्होंने अपना किरदार अदा किया मुसलमानों के लिए। वो तो तब अंग्रेज के खिलाफ जंग थी, आप कभी उसकी भी बात करें। आप उन खिदमात को भी सराहें कि काजी ईसा और कायद आज़म में जो रफाकत थी, जो कुर्बत थी, और बलोचिस्तान का सूबा जो पाकिस्तान में शामिल हुआ, पाकिस्तान के बनने में, उसमें उनका क्या किरदार था। और बगैर तहकीक के, बगैर वजाहत को देखे हुए, बगैर इस प्रेस रिलीज को देखे हुए कानून को अपने हाथ में लेना, यहां पर इत्तेफाक हुआ है कि कानून को कोई अपने हाथ में नहीं दे सकता। कानून जो है, सही बात, कानून जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका तहफ़्फ़ुज़ करना ये रियासत की जिम्मेदारी है। कानून को नाफिज करना ये सिर्फ रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये जो किया गया है, इस पर FIR भी दर्ज हुई है, और इसकी हमारे माशरे के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस तरह के अहकामात सादर फरमाएं जिसका आपको हक ही नहीं है। और क्या दीन इस्लाम के सिर्फ आप ही अलमबरदार हैं? क्या आपने बाकी सबको दीन इस्लाम से खारिज कर दिया है? क्या हमारा हक नहीं है कि हम अकीदा खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें, इस्लाम पर बात करें? ये सिर्फ आपका ही हक रह गया है। तो ये जो किया गया है, इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत है, और कानून किसी को हाथ में लेने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके बारे में कोई किसी गलती में ना रहे, और कानून को नाफिज करना, कानून पर अमल दरामद करवाना ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। और मुनसिफ आला के बारे में जो अपनी वजाहत कर चुके हों, इस तरह के कलमात अदा करना कानूनन भी जुर्म है, इखलाकन भी जुर्म है, और दीनी तौर पे भी इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जा सकती है। बस साहब आपकी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। देखें, कोई नमूसे रसालत के बारे में हमें बताए या आप लोगों को बताए, क्या हम में से बच्चा बच्चा जो नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कट मरने के लिए तैयार हो जाता है। और पाकिस्तान की तो हिस्ट्री बड़ी बड़ी है, पूरी तारीख है कि यहाँ पर उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जो नौजवान नस्ल में से थे, नौजवान थे जो किसी भी मदरसे से फारुगुल तहसील भी नहीं थे, लेकिन जब नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की बात आई, उनके नामूस की बात आई, तो वो कट मरे। इसलिए इस पाकिस्तान के अंदर, जैसे अता भाई ने कहा, अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पहले भी हम सब मिलजुल कर, हम सब, मैं इशारतन बात करता हूँ, हम कोशिश ये करते रहे कि फलां की हुकूमत गिर जाए और उसके लिए जो जो आला कार है वो हम इस्तेमाल कर लें, आखिरकार वही हमारे गले में पड़े। ये तारीख है, मैं कहनाए में बात करूँ, तारीख है। जिन जिन को गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई वो फिर गलती साबित हुए। आज जिस शख्स ने ये फतवा दिया है, मेरे जैसा कमजोर आदमी कहता है कि तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है। तुम कौन होते हो कि किसी मुसलमान के ऊपर जो नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, जिसकी एक तारीख हो, उसके ऊपर आप कहो कि फलां का कलम कर देंगे सर तो इतने करोड़, तो इतने करोड़। आपको इस बात की इजाजत नहीं दी जाएगी।
एक हुकूमती नुमाइंदा होने की हैसियत से मैं कहूंगा कि जितने हमारे रिट नाफज करने वाले अदारे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तार करें ऐसे लोगों को और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। यहां पर उलमाए कराम का इत्तफाक हुआ है। यहां पे प्रेस रिलीज जो है, जो उर्दू में सुप्रीम कोर्ट वालों ने जारी की, मैं तर्जमानी कहते हैं जिसके साथ खड़े हो ना तो पता चले खड़े हुए हैं, जिसके साथ खड़े नहीं है तो नहीं है ना। हम कोई चीफ जस्टिस के साथ इस हवाले से नहीं खड़े क्योंकि हमारे हक में कोई फैसले आ गए हैं या आने हैं, हम फैसलों के लिए नहीं खड़े, लेकिन हम उस शख्स के साथ खड़े होंगे जो जिस शख्स के साथ जुल्म और ज्यादती होगी या उसको उस तरफ धकेलने की कोशिश। इतना बड़ा मनसब पर कायम, इतने बड़े मनसब पर खड़ा बंदा, बैठा बंदा, जिसके खानदान की एक तारीख है पाकिस्तान के हवाले से और नबूसे रसालत के हवाले से, अगर उस पर इल्ज़ाम लग सकता है तो कल मेरे पे भी लग सकता है, कल आप पे भी लग सकता है। कब छोटे से मामूली से झगड़े के ऊपर हम फतवे दे देते हैं कि इसने कुरान पाक के अवराक जलाए हैं, कोई कहता है जी इसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। हमारा कानून मौजूद है, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर सके। इसके बावजूद हम जो हमारे उलमाए कराम हैं रावलपिंडी से, जिनका ताल्लुक है डिवीजन से, उनसे इंशाल्लाह ताला मैं और अता तारड़ साहब मुलाकातें करेंगे। हमें इस सिलसिले में पार्लियामेंट के अंदर इंशाल्लाह कल इजलास हो रहा है, वहाँ पर हम वजाहती बयान जो है वो हो सकता है इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब खुद, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से नमूसे रसालत के हवाले से एक तारीख रखते हैं, मैं सिर्फ एक निशानदही करके कि इस पाकिस्तान को किस तरह अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला जा रहा है। आज देखें कि जो इजराइल है वो कब से आपका दुश्मन है, अजल से आपका दुश्मन है। आज देखें कि आज एक मुल्क के अंदर रेजोल्यूशन पास होती है जिसके हक में नेतन्याहू को बुलाकर क्लैपिंग की जाती है, उसी के अंदर एक यहाँ से ताल्लुक रखने वाली सियासी जमात के लिए भरपूर तरीके से रेजोल्यूशन पास होती है। हाउस ऑफ कॉमन में नेतन्याहू का राइट हैंड खड़ा होता है और हमारे यहाँ से ताल्लुक रखने वाले सियासी लोग खड़े होते हैं। आज उसी सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है और इसमें सारे लोग शामिल हो रहे हैं, अपना जाती अनाद निकाल रहे हैं, जाती अनाद की खातिर शामिल हो रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इन सारे हाथों को हम रोकेंगे। अगर हम नहीं रोक सकते तो मैं अक्सर बात कहता हूँ कि अगर जो जिम्मेदारियां हमारी हैं हम नहीं निभा सकते तो हम नालायक हैं, हम फेल हो गए हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से वजीर आजम डे 1 से पास है, आज की तारीख तक पास है और कल भी इंशाल्लाह पास होगा। मैं आखिर में अपने उलमाए कराम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमारी रहनुमाई भी की और जिन्होंने इस बात पे इत्तेफाक किया कि हम किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। साहब ये बताइएगा, क्या रावलपिंडी में भी मुकदमा दर्ज करने जा रही है? देखिए FIR दर्ज की जा चुकी है, दहशतगर्दी की दफात शामिल की जा चुकी हैं और FIR एक हो और मजबूत हो तो इतनी काफ़ी होती है किसी मुलजिम के लिए, मुजरिम के लिए, तो वो काफ़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और ये देखिए ये दहशतगर्दी के मुतरादिफ है और इसकी कतन जो है वो इजाज़त नहीं दी जा सकती। और मेरे भाई हनीफ अब्बासी साहब ने बात की, देखिए ये गजा पे क्यों नहीं बात करते, जब वज़ीर आज़म ने कहा कि इजराइल ने जंगी जराइम जो हैं वो उसका इर्तिकाब किया है, जब नस्ल कुशी की है, हज़ारों फ़लस्तीनियों को शहीद किया है, अभी भी खान यूनिस में वो ऑपरेशन कर रहे हैं और पाकिस्तान ने 6 C-130 तैयारों के जरिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई, 3 बहरी जहाज़ों के जरिए हज़ारों टन इमदाद भिजवाई। गजा का दर्द किसी को महसूस नहीं होता। चीफ जस्टिस पे फतवे जारी करना आपको याद है और मैं ये समझता हूं कि गजा के ऊपर वाहिद सियासी जमात है नून लीग जिसने सबसे ज्यादा जो है इस पर आवाज उठाई है। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी और हर जगह पर यह बात की है कि इजराइल को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और नस्ल कुशी बंद करवाई जाए जो शहादतें हो रही हैं निहत्ते और जो मजलूम और मासूम फलस्तीनियों की। ये जो क्योंकि आप इसको लुकअप करते हैं, तो इस कमेटी में कोई TLP का नुमाइंदा पहले भी कोई शामिल था या आज जो आपकी मीटिंग में इसमें कोई शामिल था? नहीं, पहले भी शामिल नहीं है, कोई शामिल नहीं है। जिला अमन कमेटी जिसमें कमिश्नर साहब ने अहम मीटिंग बुलाई, जिसमें मैं अताउल्लाह तारड़ साहब का उलमा की तरफ से अताउल्लाह तारड़ साहब का, जनाब हनीफ अब्बासी साहब का निहायत ही ममनून हमें खदशात थे इस फैसले के ऊपर, जो मैं आज आपको वाज़ेह करूँ। इस पर मैं हनीफ अब्बासी साहब का